यू नो व्हाट, हम लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाकी सब फैमिली मेम्बर्स का फुल ऑन ख्याल रखते हुए अपनी सेल्फ केयर को हम ओवरलुक कर देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट सेल्फ केयर सबसे पहले होगी तो ही खुद को अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग एंड एनर्जेटिक फील दे पाएंगी और इन रिटर्न फैमिली मेम्बर्स की केयर और अच्छे से हो पाएगी। सो लेट्स वॉच इन दिस वीडियो कि मैं फुल डे अपनी सेल्फ केयर रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ। इफ़ इट्स हेल्पफुल देन डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। डे स्टार्ट होते ही ना 24 आवर्स की चैलेंजिंग रूटीन को मोस्ट प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा ब्रेन भी एक फुल ब्रेक उसको मिल सके और वो रीसेट हो सके नेक्स्ट डे के लिए। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि 6 से 8 घंटे की फुल ऑन विदाउट एनी पॉज अच्छी सी नींद लूँ, ताकि मैं अपने अगले पूरे दिन को एनर्जेटिकली सारे दिन की पूरी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर सकूँ। बेड बनाने के बाद अगला काम मेरा ऑब्वियसली मॉर्निंग ड्रिंक का होता है, क्योंकि इसके बिना मेरा डे स्टार्ट नहीं होता। तो एक वीक के लिए एक तरह का मॉर्निंग ड्रिंक मैं यूज़ करती हूँ। लाइक जैसे अब आप देख रहे हैं कि मेथी दाना मैंने डाला है और लेमन ग्रास डाला है आज के मॉर्निंग ड्रिंक के लिए, और साथ ही मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए एग बॉईल करने रख दिए हैं। मीनवाइल मेरा मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो गया है, तो बस आज ना इसको मैं कंज्यूम करूँगी सिप सिप करके, बिल्कुल ल्यूक वार्म ही मैं लूँगी। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, और ये आपको फेन्यूग्रीक सीड्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारी इनीमिक बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। थाउजेंड्स ऑफ इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड कर लिया है और बस आराम से सुकून से सिप सिप करके मैं पीऊँगी। साथ अपने नोटिफिकेशंस वगैरह कोई हैं तो उनको चेक कर लूँगी। किसी दिन मैं इनके अंदर चिया सीड्स भी ऐड करके सोक कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और चिया सीड्स जो हैं वो प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं, और इतने सारे इनके बेनिफिट्स हैं कि अब तो बच्चे को पता है कि कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो मॉर्निंग ड्रिंक में इसको कंज्यूम करने से पूरा दिन जो है बिल्कुल प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री रहता है। एक दिन मैंने ये यूज़ कर लिए चिया सीड्स। इसके अलावा ना, अगर चिया सीड्स यूज़ नहीं किए, लेमन अगर मैंने जूस नहीं डाला, तो एप्पल साइडर विनेगर भी डालकर मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी कर लेती हूँ। तो इससे भी जो है हमारा वेट लॉस में तो हेल्प होती है डेफिनेटली, हमारे लीवर हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अंडे बॉयल हो गए। यहाँ पर ना मैं अब अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। बाकी का जो नाश्ता है मैं वर्कआउट 30 से 40 मिनट्स का करके उसके बाद प्रिपेयर करूँगी। ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं अपना वर्कआउट ज़रूर करती हूँ। बॉडी स्ट्रेचिंग लाजमी होती है, क्योंकि आप माने या ना माने, जिस दिन आपकी बॉडी स्ट्रेच में आएगी ना और आप उस दिन सारा काम करेंगी तो इतना एनर्जेटिकली कर पाएंगी ना कि आपकी सोच है। जिस दिन मेरा डे ऑफ होता है बॉडी स्ट्रेचिंग का, तो उस दिन मुझसे ना उस खुशी के साथ और उस एनर्जी के साथ काम नहीं होता जिस एनर्जी के साथ मैं वर्कआउट डे पे काम करती हूँ। उसके बाद ना फुल ऑफ वेजेस के साथ, और अंडे तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं, तो वेजेस जो हैं वो वैसे ही हमारी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को फुल ऑन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बच्चों के फारिग होने के बाद हेल्दी किस्म का ब्रेकफास्ट मैं रेडी करती हूँ हमेशा अपने लिए, क्योंकि मैंने ना 2 प्रॉपर मील ही सारे दिन में लेने होते हैं। रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ। नो डाउट मैंने वेट लॉस तो किया ही है उससे 31 kg, लेकिन अब मेरा लाइफस्टाइल ये बन गया है। ये कोई वेट लॉस का प्रोसेस नहीं है। तो इसमें मेरा चाय के कप भी 2 शामिल होते हैं, एक सुबह और एक शाम को। तो कभी कभी इस तरह से मैं अपनी जो ब्रांड ब्रेड मैंने कभी यूज़ नहीं की, मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ ना एक हेल्दी सा सैंडविच मैं प्रिपेयर करती हूँ, उसको ग्रिल कर लेती हूँ। ये मेरा एक दिन का नाश्ता होता है। वैसे मैं पूरे वीक में ना बदल बदल के नाश्ते जो है वो यूज़ करती हूँ और बड़े एहतमाम के साथ बनाती हूँ। अगर आपने और भी रेसिपीज़ देखनी है, हेल्दी रेसिपीज़, तो मेरी वेट लॉस प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत मज़े की इवन चूरी भी, जी हाँ, वो भी मेरी ब्रेकफास्ट में शामिल है, और ओट्स शामिल है। आप उस वेट लॉस प्लेलिस्ट को जाकर वॉच करें, आपको बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो बस ये मेरा जो नाश्ता होता है ना बादशाहों वाला, ये करने के बाद ना फिर मैं सारा दिन विदाउट एनी पॉज नैप बस 10 से 15 मिनट का ले लेती हूँ बीच में 4 बजे के बाद। लेकिन मैं अपने सारे काम इतना फुल ऑफ एनर्जी के साथ करती हूँ कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरी मेरी रूटीन देखिएगा, उसमें मेरे क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जिन्होंने मेरे दिन को इतना प्रोडक्टिव बना देना होता है। और अपनी सेल्फ केयर में सबसे पहले ना मैं इस तरह से कभी कभी कैरेटिन मास्क भी यूज़ कर लिया
करती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा मैंने अपनी स्किन केयर और हेयर केयर में आपको प्रोडक्ट्स बताई थी, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ DIYs शेयर करने वाली हूँ। तो ये केराटिन मास्क बहुत ज़बरदस्त है, इसका मेरा इनफैक्ट शॉर्ट भी है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं बनाऊँगी एलोवेरा के साथ, जो कि घर में नॉर्मली मौजूद होता ही है। उसकी एक मैंने स्टेम उतार ली है, तो उसका इस तरह से छिलका उतार कर उसका जो पल्प है ना, उसको मैंने सारे को इकट्ठे कर लेना। इतना ज़बरदस्त DIY है ना ये, कि जब मैं ये लगा के और शार लेकर जब मैंने अपने बाल सेट किए तो मेरी बेटी देखकर हैरान होगी। उसने समझा कि शायद मैंने बाल केराटिन कराए हैं और मैंने स्ट्रेट भी किए हैं। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। मैंने सिंपल ये वाली जो होम रेमेडी है उसको यूज़ किया और उससे मेरे बाल इतने ज़बरदस्त हो गए। इन छिलकों का भी आगे चलकर यूज़ बताऊँगी, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बस सबसे पहले ना थोड़े से पानी में मैंने फ्लैक्स सीड्स ले लिए। ये फ्लैक्स सीड्स इतने ज़बरदस्त हैं आपके हेयर की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ये मैं अपने नाश्ते में भी ज़रूर कंज्यूम करती हूँ, लेकिन जिस दिन नाश्ते में ना करूँ तो इस तरह से मैं कोई भी हेयर रेमेडी बना लेती हूँ। थोड़े से पानी में ये जेल लाइक ये बन जाता है 1 से 2 मिनट बॉयल देने के बाद। उसके बाद जो मैंने एलोवेरा जेल जो पल्प निकाला था उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से, और एक मलमल का कपड़ा ले लिया। आप कॉटन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, इवन आप स्टेनर भी ले सकते हैं। मसला ये है कि ये जो सीड्स है ना ये हमें परेशान ना करें, और हमें सिर्फ इसका जो जेल है ना वो मिल जाए। तो बस जेल को स्क्वीज़ आउट कर लिया मैंने इसमें से, मलमल के कपड़े में से ईज़िली हो गया। इस जेल ने कमाल करना, आप आगे चलकर देखना। ये फ्लैक्स सीड्स का जेल है और ये मैंने एलोवेरा जेल ब्लेंड करके डाल दिया। और ये दो मिक्सचर जो है ना, आप एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको अप्लाई करके देखें। यू विल बी एस्टॉनिश्ड कि आपके बाल इतने ज़बरदस्त सिल्की और कैरेटिन ट्रीटमेंट की तरह ना, जैसे आप कैरेटिन ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके बाल इतने ज़बरदस्त नरिशिंग हो जाते हैं, सिल्की ग्लॉसी हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं और एलोवेरा है आपके बालों की वैसे इंटरनल ग्रोथ के लिए, आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए, आपके हेयर फॉल के लिए, हेयर स्ट्रेंथ के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए, हर चीज़ के लिए इतना ज़बरदस्त है। और जो बालों को एक अजीब सी शाइन आती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। तो बस इस सारे को ना मैं जेल को अच्छे से अपनी रूट्स में, अपने बालों की फुल लेंथ पे अच्छे से अप्लाई करके ना, इसको मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब इसको छोड़ के मैं वेट थोड़ी करूँगी, मैं अपने घर के बाकी सारे काम कर लूँगी। तो ये है कि मेरा ये काम भी हो जाएगा। 5 मिनट लगे थे 2 चीज़ों को ब्लेंड करने में और बॉईल करने में और स्टेन करने में, और मैंने नेक्स्ट रेमेडी भी साथ ही बना ली। बालों पे अप्लाई करने के बाद बेसन लिया, मुल्तानी मिट्टी ली, 1 टेबलस्पून बेसन है, 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी है, थोड़ी सी टर्मरिक यानी हल्दी है, थोड़ा सा ही इसके अंदर मैंने हनी डाली है, शहद और एलोवेरा जेल अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या आप रोज़ वाटर के साथ पेस्ट बना लें, वट एवर यू लाइक। मेरे पास थोड़ा सा जेल भी बचा था, उसको भी मैंने डाल लिया। पानी नहीं इसमें आपने डालना, और इसको अच्छे से आपने एक स्मूथ सा बैटर इसका बना लेना। ये हमारा फेस पैक रेडी हो गया। आप यकीन करें कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये है, किसी भी स्पेशल कोई ऑयली या ड्राई स्किन के लिए नहीं, आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो है कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं ना इसको वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ। इस जेल को आप बनाकर ना बेशक आप फ्रिज में भी 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आप इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ब्रश के साथ इसकी थिन सी लेयर जो है अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। तब तक एक ज़बरदस्त सा जोड़ा निकालें। जी हाँ, अच्छा सा जोड़ा निकाल के घर में पहना करें। घर में आप ट्राउज़र शर्ट में फिर रही होती हैं, मैं तो ऐसा नहीं करती। मैं तो पूरे एहतमाम के साथ, एक तो मैंने शार डेली लेना होता है और मैंने अपना एक जोड़ा निकाल कर अपने आप को पूरे तरीके से रेडी करना होता है, फिर मैं घर के कामों में अपने आप को एंगेज करती हूँ। तो जितनी देर तक मैंने मास्क अप्लाई किया हुआ है, फेस पैक अप्लाई किया हुआ है, तो मैं तब तक जो है अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि आयरन करने के बगैर कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। बहुत ही ज़्यादा अनसोफिस्टिकेटेड लुक्स आती हैं। तो ये सारे काम करने के दौरान ना मेरा फेस पैक बिल्कुल ड्राई हो गया था। इस ड्राई को ही मैंने ना पफ के साथ उतारा है। उसके बाद ठंडे पानी से फेस वॉश कर लिया, और जो छिलके बचे थे ना एलोवेरा के, उनको भी, अगर आपने फेस पैक नहीं भी बनाया ना, तो सिर्फ ये खाली छिलके लें और इनको इस तरह से ना एज अ स्क्रब यूज़ कर लें। आप यकीन करें कि आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी ना, बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगी। एलोवेरा के आपको खुद को पता है कितने फ़ायदे हैं।
तो बस ये काम करने के बाद फिर मैंने शावर ले लिया। शावर लेने के बाद अब आप मेरे बाल चेक कर सकते हैं, देखें कितने सिल्की, स्मूथ, शाइनी हो गए हैं। किसी किस्म के कोई भी मैंने स्ट्रेट नहीं किया, कोई ब्लो ड्राई नहीं किया, बाल बिल्कुल नेचुरली, उनमें बॉडी भी आ गई है और बालों में ग्लॉस भी आ गया है। तो ज़बरदस्त सी हेयर ट्रीटमेंट करने का मज़ा आ गया और अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लेने हैं। बड़े मज़े के कोई समर का कोई अच्छा सा कोई जोड़ा निकालें, कोई फ्लोरल वाइब्रेंट, कोई ज्योमेट्रिकल प्रिंट, कोई पेस्टल कलर्स, इस तरह के वाइब्रेंट से कलर्स आप यूज़ करें। आप यकीन करें आप ख़ुद को अच्छी लगेंगी और जब आप ख़ुद को अच्छी लग रही होंगी ना तो आपका दिल करेगा कि घर के बाकी सारे काम आप फुल ऑन करें, फुल एनर्जी के साथ। सबकी सारी आप ख्वाहिश की रेसिपीज़ बनाएंगी, लेकिन पहले अपनी तवज्जो, उसके बाद थोड़ी सी स्किन केयर। ये डिटेल में मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं। कोई भी सीरम अप्लाई कर लें और बस थोड़ी सी स्किन केयर करने के बाद, हाँ लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ मैं, ताकि मैं जब भी मिरर के आगे से गुजरूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा फ़ील हो। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो कोलेजन बन रहा होता है ना वो बनना ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये डॉक्टर अरूबा का ना ब्यूटी कोलेजन मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये विटामिन सी, बायोटिन, हाइलुरोनिक एसिड का बेस्ट सोर्स है और ये आपकी बॉडी की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स जो एज के साथ कम हो रही होती है ना उनको पूरा कर रहा होता है, जो नेचुरली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो बस इससे क्या होता है, एक स्कूप लेना होता है पानी के अंदर, या मैं कोई स्मूदी बनाऊँ ना, जैसे मैंने कोई शुगर फ्री अपना शेक बनाना होता है या स्मूदी बनानी होती है, इवन मैंने ओट्स बनाने होते हैं, तो ये थोड़ा सा स्वीटनिंग होता है टेस्ट इसका ना, तो मैं इसको एक स्कूप डाल लेती हूँ या फिर सिंपली पानी में ही मैं इसको ले लेती हूँ। तो स्किन जो है ना बिल्कुल हर तरह के फाइन लाइंस और रिंकल्स और एंटी एजिंग हो जाती है, सब इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, बूढ़े तो आप होते ही नहीं ना बिल्कुल। रात का खाना जो है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मैं कम लेती हूँ और उसमें प्रोटीन सोर्स चाहे वो दाल की सूरत में हो, चिकन की, मीट की या फ़िश की सूरत में हो, मैं ज़रूर लेती हूँ विद सैलड, किसी भी फॉर्म में जो भी अवेलेबल हो। तो रात का डिनर मेरा लाइट होता है। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स हैं ना एज के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं पूरा करना, वो ऑब्वियसली हमारी डाइट के साथ, अगर अच्छी डाइट है ना, हम फुल ऑन पानी पीते हैं दिन में 1.5 से 2 लीटर, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो खाली हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सिंपल घर का खाना पूरा नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए फिर व्हेन यू आर 30+ तो आपकी बॉडी को ना इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सेंट्रम है, ये मल्टी विटामिन है, ये मेरी भाभी जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया है बहुत देर से ना। आफ्टर 3 मंथ्स मैं इसका कोर्स पूरा करती हूँ। इंड्रॉप डी के इंजेक्शंस लेती हूँ, वंस इन अ वीक 4 इंजेक्शंस मैं ये ले लेती हूँ और 3 महीने के बाद ये पूरा कोर्स मैं करती हूँ। दूध में ना रात को आधा कप ल्यूक वार्म दूध ले लेती हूँ, उसके अंदर बस 1 इंजेक्शन डालकर उसको मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। तो उसके से ना विटामिन डी की जो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो रही होती है, हमारी बोन्स के लिए जो मसला, कोई आर्थराइटिस, कोई किसी किस्म का बोन से रिलेटेड मसला हो तो वो जाता रहता है। तो ये सप्लीमेंट जो है ना आप अपने डाइटिशियन से प्रिस्क्राइब करवा कर ज़रूर इनटेक इसका करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ये बायोटीन गमीज़ आपको नज़र आ रही हैं। इससे पहले ना मैं बायोटीन की टैबलेट्स यूज़ करती थी जो कि विटामिन ई का सोर्स होता है, जो हमारे नेल्स, स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बेरोका जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स होता है। इसको पानी में डालकर एक फ्रीजी सा ड्रिंक बन जाता है, तो इसको मैं कंज्यूम करती हूँ। तो ये मेरी फुल ऑन ये जो सप्लीमेंट्री मेरी डाइट्री प्लान है ना, ये है जो आपको नज़र आ रहा है, जो कि हर 3 माह बाद मैंने लेना होता है, जो मुझे बिल्कुल एनर्जेटिक रखता है, मेरी बॉडी में किसी किस्म की कोई भी डेफिशिएंसीज़ नहीं होने देता, मुझे कोई भी काम करते वक्त कोई लेथार्जिक फील नहीं होता, कोई मुझे एक्सर्शन नहीं होती, कोई एंजाइटी नहीं होती और मैं अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑन कर पाती हूँ। तो ये जो गमीज़ है ना, इन बायोटीन टैबलेट्स का अल्टरनेटिव है जो इस दफ़ा मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन से। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, बस इनको च्यू करना होता है, इनको हमने वैसे पानी के साथ नहीं लेना होता। तो बच्चों की तरह बस मुँह में डालें और साथ साथ घर का काम करते रहें और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को भी अच्छे से फुल ऑन पूरा करते रहें। तो अपना ख्याल आप ज़रूर रखें, इन सप्लीमेंट्स को लेना बिल्कुल ना भूलें। रात को जब खाना खा लेती हूँ ना तो डेली बेसिस पर फिर 1 सैशे मैंने ग्रीन टी का कोई भी अपने पसंद का कोई फ्लेवर लेना होता है, जिससे डाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, नींद बड़ी अच्छी आती है। और हाँ, उसके बाद ना फिर 45 मिनट्स की डेली वॉक रात को 11 बजे के बाद, यानी कि डिनर मेरा 8 बजे हो जाता है, तो 3 घंटे वेट करने के बाद फिर रात को 11 बजे मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। दिन के 10,000 स्टेप्स मेरी पूरी कोशिश होती है कि सारे दिन में मैं पूरे कर लूँ, जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है। तो ये है मेरी फुल डे रूटीन जो आपने देखी है। तो साथ साथ आप अब मेरे घर का फ्रंट व्यू भी रात का देख लें, दिन के टाइम किसी वक्त जब पूरा तैयार कर लूँगी तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर होम टूर दूँगी। तो ये घर का फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, क्योंकि ये कॉर्नर का घर है तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा चलते चलते ये भी दिखा दूँ। तो बस आप अगर अपनी केयर करेंगी ना तो अपने आप को अच्छी लगेंगी, और जब अपने आप को अच्छी लगेगी तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो अपनी सेल्फ़ केयर को अपनी बॉडी की रूटीन का पार्ट ज़रूर बनाएं, अपने सारे दिन में अपनी केयर ज़रूर करें। So this was all about today's video. Subscribe Womania ATF. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye bye.